हाँ जी, थर्ड केस पर आते हैं हम। थर्ड केस है इश्यू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, इसका मतलब क्या हो गया? इशू एट डिस्काउंट मतलब कि ये डिवेंचर तो एक्चुअल में 100 रुपए का है, लेकिन मैं कितने रुपए में इशू कर रहा हूँ? 90 रुपीज में इशू कर रहा हूँ आप लोगों को। और जब मैं पैसे वापस करूंगा, रिडीम करूंगा, तो आपको पूरे 100 रुपए वापस करूंगा। पार मतलब क्या होता है? जितने की चीज है उतने की। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? जितने की चीज है उससे कम की। प्रीमियम मतलब क्या होता है? जितने की चीज है उससे ज्यादा की। ठीक है, तो अभी आपसे 100 की चीज के बदले में आपको 100 रुपए की चीज दे रहा हूँ और आपसे ले कितने रहा हूँ? 90 रुपए ले रहा हूँ। और 10 साल बाद आपसे अपनी 100 रुपए की चीज वापस ले लूंगा और आपको वापस कितने करूंगा? 100 रुपए करूंगा। ठीक है, वो चीज का नाम क्या है? डिवेंचर नाम है। मैं बार बार चीज चीज बोल रहा हूँ, इसका मतलब डिवेंचर। अब इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? पहली जर्नल एंट्री क्या करें? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप कितने रुपए दे रहे हो अभी मुझे? 90 रुपए दे रहे हो। तो मेरे पास बैंक कितना आ रहा है? 90 रुपए आ रहा है, ना कि 100 रुपए। आपको मैंने 100 की चीज कितने में दी है? 90 में। मैं आपको 100 की चीज दे रहा हूँ अपनी, आप मुझे 90 रुपए दे रहे हो, तो 90 रुपीज बैंक आ रहा है ना मेरे पास। तो बैंक में 90 रुपीज लिख दी। सेकंड एंट्री करते हैं जरा। सेकंड एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब ये 90 से आया तो ये तो 90 ही आएगा। बट आपको पता है जो 9% डिवेंचर है, ये तो हमारी लायबिलिटी है। मतलब 9% डिवेंचर या 10% डिवेंचर, ये हमेशा कितने रुपए से आता है? जो फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू है 100। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने 100 रुपए की चीज आपको कितने रुपए की दी है आज? 90 रुपए की दी है। तो मेरे को 10 रुपए का लॉस नहीं हो गया? मैंने 100 रुपए की चीज क्या करी? मैंने आपको 100 रुपए की चीज दे दी और उससे उसके बदले आपसे कितने रुपए लिए? 90 रुपए लिए। तो 10 रुपए का मुझे लॉस नहीं हुआ क्या? और ये जो 10 रुपए का लॉस हुआ है, इसका नाम क्या रखूंगा? इसका नाम लॉस ऑन इशू मत कर देना। वो तो तब होता है जब हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, ज्यादा पैसे देने होते हैं। अभी तो हमने कम पैसे मंगवाए हैं, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 10 रुपए। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गए हैं? हाँ आ गए हैं। ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। ठीक है जी, अभी तक किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। हाँ जी, फोर्थ पार्ट समझो। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ केस कह लो, फोर्थ पार्ट कह लो। कह रहा है इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। इसका क्या मतलब है कि 100 रुपए की फेस वैल्यू की चीज है, मतलब 100 रुपए की चीज है, मैं आपसे ले रहा हूँ 90 रुपए, और जब आपको वापस कर रहा हूँ तो 115 रुपए वापस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 101 रुपए भी वापस कर रहा हूँ, तो वो भी रिडीमेबल एट प्रीमियम है। क्यों? क्योंकि मैंने 100 रुपए की फेस वैल्यू है, और अगर उससे ज्यादा वापस कर रहा हूँ, अगर 101 रुपए भी वापस कर रहा हूँ, तो भी हम क्या कहेंगे? रिडीमेबल एट प्रीमियम है। क्योंकि फेस वैल्यू से अगर 1 रुपया भी ऊपर है, दैट इज प्रीमियम। तो अभी आपसे 100 रुपए के बदले 90 रुपए ले रहा हूँ, और जब वापस करूंगा तो 100 रुपए के बदले 115 वापस कर रहा हूँ। बार बार कह रहा हूँ, इन दोनों को कंपेयर नहीं करना, आपको फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। फेस वैल्यू जो है डिवेंचर की, वो 100 रुपीज है। फेस वैल्यू कितनी है डिवेंचर की? 100 रुपीज। तो अभी 100 के बदले आपसे कितने रुपए ले रहा हूँ? 90 रुपए। और जब आपको वापस करूंगा तो 100 के बदले कितने वापस कर रहा हूँ? 115 रुपए वापस कर रहा हूँ। तो अब जरा इसकी एंट्री बनाते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए ले रहा हूँ आपसे? 90 रुपए। 90 रुपए ले रहा हूँ। दूसरी एंट्री क्या करूंगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू 9% डिवेंचर, ये तो करूँगा ही करूँगा। ये तो इससे ही आएगा हमेशा, 90 रुपए यहाँ से यहाँ आएगा और ये हमेशा फेस वैल्यू से आता है तो ये तो 100 ही आएगा। लेकिन अब इसमें कुछ और चीज़ें होनी हैं। देखो 100 रुपए के बदले मैंने आपसे कितने रुपए मँगवाए? 90 रुपए मँगवाए। तो मेरे को 10 रुपए का लॉस हो गया जिसका नाम क्या है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी? और मेरे को अब 100 के बदले वापस कितने करने हैं आपको? 115 वापस करने हैं। तो 15 रुपए का और लॉस हो गया और इसका नाम क्या रखूँगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और मेरे को वापस कितने करने हैं? टोटल 115 रुपए करने हैं। मतलब मेरी लायबिलिटी कितने की बनती है? 115 रुपए की। अभी मैंने लायबिलिटी कितने की दिखाई है? 100 रुपए की। तो 15 रुपए की लायबिलिटी और दिखानी पड़ेगी जिसका नाम क्या रखूँगा मैं? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। तो आपने थर्ड और फोर्थ नहीं, सेकंड और फोर्थ में एक चीज कॉमन देखी होगी जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, दोबारा दिखा रहा हूँ। जब जब ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा ना, तब तब आपका ये प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट भी क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से, क्योंकि इसी की वजह से तो लॉस हो रहा है। हमें 100 रुपए वापस करने थे, लेकिन इस वाले केस में हमें कितने वापस करने हैं? 110 वापस करने हैं। तो 10 रुपए की मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है ना, और 10 रुपए की लायबिलिटी की बढ़ने की वजह से तो मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये दोनों आप देखो साथ-साथ ही आ रहे हैं। अब चाहे ये वाला देख लो, ये आया और ये आया, दोनों आए ना? ये देखो, ये देखो। क्यों? क्योंकि मुझे 100 रुपए के बदले कितने वापस करने पड़ रहे हैं? 115 रुपए। तो मेरी लायबिलिटी 15 रुपए की ज़्यादा आ रही है ना? 100 के बदले 100 नहीं वापस करने, 100 के बदले 115 वापस करने हैं। तो इसलिए 15 रुपए की मेरी लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि 100 की तो मैं दिखाता ही हूँ लायबिलिटी, 15 की और आ रही है। और मेरे को 100 के बदले 115 वापस करने पड़ रहे हैं, तो 15 रुपए का लॉस भी हो रहा है। तो इसलिए लॉस भी हो रहा है, तो इसलिए दोनों साथ-साथ आएँगे। ये आएगा तो पक्का ये भी आएगा, ये आएगा तो पक्का ये भी आएगा, ठीक है? ये लॉस और प्रीमियम और रिडम्पशन दोनों साथ-साथ ही रहते हैं, ठीक है? 5th बात करते हैं अब हम। 5th है इश्यू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। मतलब 100 के बदले 110 मंगवा रहा हूँ आपसे, और जब वापस कर रहा हूँ तो 100 के बदले 100 ही वापस कर रहा हूँ। 100 के बदले 110 मंगा रहा हूँ आपसे और वापस कर रहा हूँ तो 100 के बदले 100 वापस कर रहा हूँ। तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने रुपए मंगा रहा हूँ मैं आपसे? 110 रुपए। तो 100 रुपए की चीज के बदले कितने रुपए ले रहा हूँ आपसे? 110 रुपए ले रहा हूँ। तो बैंक मेरा 110 से डेबिट हो गया। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। और ये 110 है तो यहाँ कितना आएगा? 110 आएगा। 9% डिबेंचर कितना आएगा? ये तो हमेशा फेस वैल्यू से आता है। और क्या करूं अब इसमें? क्या मेरे को अब 100 रुपए के बदले, क्योंकि फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, क्या 100 के बदले ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं? नहीं, 100 के बदले 100 ही पे करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ लायबिलिटी तो आएगी नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि 100 रुपए की ही लायबिलिटी है, 100 की लिख दी। लेकिन मैं 100 रुपए के बदले मंगा कितने रहा हूँ? 100 रुपए के बदले मंगा कितने रहा हूँ? 110 रुपए मंगा रहा हूँ। तो क्या मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ? मैं आपसे 100 रुपए की चीज दे रहा हूँ आपको और आपसे ले रहा हूँ 110 रुपए। तो 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है। और आपको पता है प्रॉफिट क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और आपने तो ये शेयर कैपिटल चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि जब हम चीज महंगी बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, जिसका नाम हम रखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जिसके हमने डिवेंचर वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन करे हैं हमने, इसके एक दो, जिसमें हमने महंगा बेचते हैं तो वो एसपीआर आ जाता है। और ये तो आपको पता ही है, आपने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी सीखा हुआ है।
अब करते हैं सिक्स्थ केस और लास्ट। ये हो गया इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 100 रुपए की चीज है, उसके बदले में आपसे मंगा रहा हूँ 110 रुपए, और 100 रुपए के बदले आपको वापस कर रहा हूँ 115 रुपए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला अमाउंट इससे ज्यादा ही होगा, क्या पता ये 101 रुपए ही हो। फिर से बोल रहा हूँ, हमने इसको इससे कंपेयर नहीं करना, हमने जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज डिबेंचर की, उससे इसको और उससे इसको करना है कंपेयर। 100 रुपए की चीज के बदले 110 रुपए मंगा रहा हूँ, और 100 रुपए की चीज के बदले 115 रुपए वापस कर रहा हूँ। और यहाँ 101 भी होता तो यही केस ही बनता, क्योंकि अगर 100 रुपए से आप 1 रुपया भी ज्यादा मंगा रहे हो या 1 रुपया भी ज्यादा पे कर रहे हो, तो वो प्रीमियम है। क्या पता यहाँ 101 रुपए हो, यहाँ 102 रुपए हो, क्या पता यहाँ 102 रुपए हो, यहाँ 101 हो, कुछ भी। मतलब 100 रुपए से अगर ये वाला केस लिखा है ना, इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, दैट मीन्स कि ये दोनों अमाउंट 100 रुपए से ऊपर होंगे। और ऐसा जरूरी नहीं कि ये वाला ज्यादा हो, ये कम हो, या ये ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। बट अगर ये वाला केस मैंने लिखा है इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम, इसका मतलब ये है कि ये दोनों अमाउंट 100 रुपए से ज्यादा होंगे। अब या तो ये ज्यादा होगा और ये 100, मतलब ये 110 है तो ये 105 हो सकता है, ये 110 है तो ये 115 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस 100 रुपए से दोनों ऊपर होंगे। अभी हमारे वाले केस में हमने इसको 110 लिया, इसको 115 लिया। मतलब 100 रुपए के सामान के बदले हम मंगवा आपसे 110 रुपए रहे हैं, और जब वापस कर रहे हैं तो 100 के बदले 115 वापस कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। अब पहली एंट्री देखते हैं क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने मंगा रहे हैं? 110, 110 मंगा रहे हैं। और सेकेंड एंट्री क्या करें? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये तो करेंगे। पहले यहाँ कितने लिख दूं? 110, और ये हमेशा कितने से आता है? फेस वैल्यू से। अब मुझे बताओ, मैंने 100 के बदले मंगवाए कितने रुपए हैं? 110 रुपए मंगवाए हैं, तो 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे ना, तो आपको लगेगा यार 5 रुपए का तो मेरे को लॉस हो रहा है, 110 लिए और 115 वापस कर रहे हैं। लेकिन मैं तभी तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको इसको और इसको इससे कंपेयर करना है, इनको आपस में नहीं कंपेयर करना। फिर से बोल रहा हूँ, 100 रुपए के बदले कितने रुपए मंगवाए हैं? 110 रुपए मंगवाए हैं, तो 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट मैं यहाँ दिखाऊंगा। और जब हम महंगा बेचते हैं अपना सामान, तो क्या लिखते हैं? टू एसपीआर अकाउंट। कितने रुपए? 10 रुपए। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए के बदले वापस कितने कर रहा हूँ? 115 रुपए वापस कर रहा हूँ, तो 15 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है। लॉस क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और लॉस का नाम क्या लिखूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15 रुपए। और ये आता है तो आपको पता है इसके साथ साथ क्या आता है? लायबिलिटी, जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितने रुपए? 15 रुपए। इक्वल आ गए? हाँ, इक्वल आ गए। केस खत्म। इन 6 केस में कोई डाउट है तो पूछ लो।